यीशु न केवल पाप क्षमा करता है बल्कि निर्बलता भी दूर करता है। लूका 13:1। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और यीशु से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन यीशु ने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? अब पुन्तियुस पिलातुस की यहूदियों से बनती नहीं थी, क्योंकि वो यहूदियों के धर्म का सम्मान नहीं करता था। इतिहास के आधार पर वो सरकारी रोमी झंडे यरूशलेम में ले आया था, जिसका यहूदियों ने विरोध किया था। इसके अलावा वो पानी की एक सुरंग या नाला खुदवा रहा था, जिसके लिए उसने यहूदियों के मंदिर के खजाने में से पैसे निकलवाए थे। उसका भी यहूदियों ने कड़ा विरोध किया। इन सब कारणों से यहूदी पिलातुस से नफरत करते थे, जिसके फलस्वरूप पिलातुस ने कुछ गलीली यहूदियों की हत्या करवा दी थी जब वे मंदिर में बलिदान चढ़ा रहे थे। तो कुछ यहूदी ये सोचने लगे कि अवश्य ही ये गलीली पापी थे, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तो यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली बाकी गलीलियों से अधिक पापी थे इसलिए वे मारे गए? मैं तुमसे सच कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। यीशु ने समझाया कि वे गलीली इसलिए नहीं मरे कि वे पापी थे या वे अधिक पापी थे। नहीं, यह जरूरी नहीं कि हर विपत्ति परमेश्वर की ओर से दंड हो पाप का। नहीं, विपत्ति और मृत्यु तो किसी भी कारण से आ सकते हैं। कभी बीमारी, कभी दुर्घटना, कभी किसी की हत्या हो जाती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर का न्याय हो उनके लिए। क्योंकि अगर उस रीति से देखें तो भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों के ऊपर तो कई बार भारी विपत्तियां आई थी और उनमें से ज्यादातर तो मारे गए थे। फिर परमेश्वर के भक्त अय्यूब पर भी भारी विपत्ति आई थी। तो क्या हम उन सबको परमेश्वर का दंड या परमेश्वर का न्याय कहें? बिल्कुल नहीं। ये सब तो मनुष्य के जीवन में होता रहता है। परमेश्वर अपनी योजना में कुछ घटनाओं को होने देता है और कुछ घटनाओं को होने से रोक देता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि परमेश्वर की नजर में हर मनुष्य पापी है और हर मनुष्य को अपने पापों से मन फिराने की आवश्यकता है। अगर वो मन नहीं फिराएगा तो अवश्य नष्ट हो जाएगा, मतलब वो अनंत काल की मृत्यु में जाएगा, अर्थात नरक में। तो यीशु ने आगे कहा, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, क्या वे यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? तो यहां पर शीलोह नामक क्षेत्र का जिक्र है। यूहन्ना के सुसमाचार में शीलोह के कुंड में यीशु ने एक अंधे मनुष्य की आंखें ठीक की थी। शीलोह यरूशलेम के पास का इलाका था। शीलोह में 18 लोगों के ऊपर एक गुम्मट गिर गई थी, जिसका जिक्र यीशु ने यहां किया है। तो यीशु का कहना था कि उन 18 लोगों की मृत्यु का जिम्मेवार कौन था? ना तो उसका जिम्मेवार पिलातुस था और ना परमेश्वर। यह तो बस एक साधारण घटना थी, जैसा इस संसार में अक्सर होता रहता है। इसलिए यह मत सोचो कि जो मारे गए वे दूसरे लोगों से अधिक पापी थे, इसीलिए परमेश्वर ने उनका न्याय किया। नहीं, ऐसा मत सोचो। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है। तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है, उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के।
तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।